एंगल लिखा है। तो आज जो है कि पढ़ेंगे एंगल किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, ठीक, एंगल या कोण, ठीक। तो देखिए पहले कोण किसे कहते हैं। तो कोण कहते हैं दो किरणों के झुकाव के बीच की दूरी को कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पहले इसका लिखेंगे डिफिनेशन, कोण क्या होता है। तो दो किरणों के झुकाव के बीच की दूरी को कोण कहते हैं, एंगल, ठीक है। दो किरणों के झुकाव के बीच की दूरी क्या कहेंगे, कोण कहते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर डायग्राम समझ लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई किरण यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, इसको मान लेंगे। एक किरण यहाँ से निकली, ठीक। अब यहाँ देखिए ये आपका हो गया ए बी सी। अब यहाँ से कोई किरण यहाँ गई सी की तरफ, ठीक है, एक किरण गई यहाँ से बी की तरफ। अब इसके दोनों के कोई किरण ए और बी, सी ए और बी क्या है, एक किरणें हैं, सी बी क्या है, किरणें हैं। अब इसके लिखा है ना दो किरणों, ये सी किरण और बी किरण, तो ठीक है। तो ये दोनों के झुकाव, ये कितने मतलब एंगल पर इसका झुकाव है, इसी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, कोण कहेंगे ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पर इसके जो बीच की दूरी है ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, कोण कहते हैं, ठीक। यहाँ कोण लिख देंगे, इतना समझ में आया। अब लिखेंगे कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। तो कोण के प्रकार, अब कोण जो है इसमें लिखिए पहला प्रकार, पहला है शून्य कोण। शून्य कोण इंग्लिश में इसको जीरो एंगल बोलते हैं, ठीक है, जीरो एंगल। तो शून्य कोण क्या होता है, जब दो किरणें एक दूसरे से संपाती होती हैं, ठीक है। जब दो किरणें एक दूसरे से क्या होती हैं, संपाती। जैसे यहाँ पर ए किरण गई और इसी पर फिर नेक्स्ट इसी पर फिर यहाँ बी किरण गई, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी जो किरणें हैं ये एक दूसरे से क्या संपाती हो गई, संपाती एक के ऊपर एक, ठीक है, संपाती हो गई। तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं बनेगा। अब बताइए इसके बीच में कोई एंगल बनेगा, नहीं बनेगा। ये तो इसको क्या कहेंगे, शून्य एंगल, मतलब जीरो कोण को क्या कहेंगे, जीरो कोण, ठीक है। यहाँ इसका डिफरेंस लिखते हैं, वह किरण वह किन्हीं दो किरणें जब किन्हीं दो किरणें जब एक दूसरे से संपाती होती हैं, जब दो किरणें जो है संपाती होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, शून्य एंगल, शून्य कोण, जीरो एंगल कहते हैं, ठीक है। ये दूसरा है न्यून कोण। न्यून कोण, एक्यूट एंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब एक्यूट एंगल किससे कहेंगे, 90 अंश से छोटे बने कोण को
एक्यूट एंगल कहते हैं। देखिए 90 अंश से इसको अंश कहते हैं डिग्री, छोटे बने कोण को निम्न कोण कहते हैं। ठीक है, 90 अंश से छोटे बने कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब ये जो है 90 एंगल कोण है, ठीक है, कितने अंश का है? 90 एंगल का है। तो इससे छोटा जो है जीरो से बड़ा, मतलब जीरो तो संपाती होता है, यहाँ पर कोई एंगल जीरो कोण, कोई एंगल नहीं बनता वहाँ पर कोण। तो इससे जो है छोटा कोई भी एंगल जो होता है, ये मान लीजिए यहाँ, ठीक है, इससे छोटा है, तो इसको हम कह सकते हैं ये जो आपका कोण बना, ये क्या है? संपाती कोण है, सॉरी, ये क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण, न्यून कोण। ध्यान से देखिए, अब 90 अंश से छोटा कोई भी कोण होता है उसको न्यून कोण कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब या फिर जो 60 अंश का कोण होता है ये भी न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा और 0 से बड़ा जो सभी कोण होते हैं उसको न्यून कोण कह सकते हैं। ठीक, या फिर सभी का नाम, ऐसे तो 30 अंश और 60 अंश अलग अलग होता है ना, लेकिन इसको दोनों को हम एक नाम से बुला सकते हैं, न्यून कोण। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा है समकोण। समकोण, राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है? 90 अंश के बने कोण को समकोण कहते हैं। राइट एंगल समकोण किसे कहते हैं? 90 अंश के बने कोण को समकोण कहते हैं। देखिए सीधी रेखा पर ये देखिए क्या है? 90 अंश का इसको कोण कर सकते हैं। ठीक, ये कितने अंश का कोण है? 90 अंश का कोण। इस समकोण जो होता है 90 अंश का कोण कहते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये आपका हो गया। चौथा चलिए पढ़ते हैं, अधिक कोण। चौथा क्या हो गया? अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए, अधिक कोण होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ये चौथा नंबर है कोण में। तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे करेंगे? 90 से बड़े और 180 अंश से छोटे बने कोण को क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ राइट कर देते हैं, 90 अंश के बड़े तथा 180 अंश से छोटे। देखिए, अधिक कोण होता है 90 अंश से बड़े तथा 180 से छोटे बने कोण को क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण कहेंगे। ठीक, तो 90 अंश से बड़े, ये देखिए पहले बता दें आपको, ये 90 एंगल कोण है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और 180 कोण होता है जो सीधी रेखा पर होती है। इधर देखिए, सीधी रेखा पर जो एंगल बनता है, बीच में देखिए केंद्र है, सेंटर पॉइंट, यहाँ पर देखिए ये जो है आपका 180 अंश का है। कितने अंश का? 180 अंश का। ठीक, तो ये आपका हो गया, सीधी रेखा पर 180 बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए 90 का है, यहाँ बीच पे खींच देंगे, क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है डिफिनेशन की 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा। तो देखिए 90 से बड़ा मतलब यहाँ पर यदि खींच दें यहाँ पर, तो उसके बीच कोई कोण बनेगा, उसे 180 अंश का कहेंगे। ठीक है, ये जो आपका एंगल हुआ 180 अंश का, सॉरी, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, अधिक कोण। ठीक,
ये आपका हो गया अधिक कोण, ये आपका 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। तो अब पांचवा देखिए, पांचवा होता है ऋज कोण। ऋज कोण होता है स्ट्रेट एंगल। ऋज कोण होता है 180 से बने कोण को ऋज कोण कहते हैं। देखिए 180 अंश के बने कोण को ऋज कोण कहते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम बना दें इसका। सीधी रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है ना। ये जो आपका कोण है ये 180 अंश का कोण है। ठीक, अब इसके आगे पढ़ते हैं बृहद कोण। देखिए बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल उसे कहते हैं रिफ्लेक्स कोण। बृहद कोण की 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा बने कोण को बृहद कोण कहते हैं। देखिए बृहद कोण है 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटे बने कोण को बृहद कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अच्छे से बता दें डायग्राम से। ये आपका सीधे एंगल पर 180 का बनेगा। शुरू से बताते हैं फिर से। यहाँ देखिए ये आपका 90 अंश है। ठीक है, पूरा होता है जो पूरा वृत्त का जो केंद्र है पूरा 360 अंश का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 90 अंश का बनेगा। ये पूरा जब बन जाएगा ये आपका 90 है, तो 90 इधर बनेगा, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए अगला। अब यहाँ से इधर बनेगा 270, फिर क्या बन जाएगा पूरा बन जाएगा, कितना हो जाएगा 360 अंश। कितना होगा 360 अंश। तो जो बृहद कोण है ये कह रहा है 180 से बड़ा और 360 अंश से छोटा, तो कोण को क्या बृहद कोण कहेंगे। यहाँ 360 नहीं लेना है, इससे छोटा लेना है, लिखा ना 360 अंश से छोटा। तो यहाँ पर यदि हम ये सभी को मिटाकर, ध्यान से देखना 270 180 से बड़ा 360 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका जो एंगल बन रहा है 360 नहीं लिए, पूरा नहीं लिए, तो ओनली ये आपका है 360 से बड़ा है। ये जो कोण आपका बना है डायग्राम, ये कह सकते हैं कि क्या है बृहद कोण है। ये क्या है इसका डायग्राम बृहद कोण। ठीक है, ये है बृहद कोण। 180 से बड़ा और 360 अंश से छोटे बने कोण क्या कहेंगे बृहद कोण कहेंगे। देखिए लास्ट दिया है अगला संपूर्ण कोण, तो कंप्लीट एंगल। तो 360 अंश का जो कोण होता है वो पूरा संपूर्ण कोण मतलब कंप्लीट एंगल। तो पूरा आपका एंगल कितने अंश का होता है 360 अंश का होता है। तो वहीं आपका 360 अंश के बने कोण को क्या कहेंगे कंप्लीट एंगल मतलब संपूर्ण कोण कहते हैं। देखिए 360 अंश के बने कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। यहाँ पर देखिए बना देते हैं, यहाँ पर केंद्र यदि है ये आपका पूरा कितने अंश का कोण बनेगा 360 अंश का। ठीक है, ठीक, ये जो सभी कोण किससे कहते हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं ये आपका कंप्लीट हो चुका। और इसके पहले वाले वीडियो में हम अपलोड किए थे कि त्रिभुज किसे कहेंगे और त्रिभुज के प्रकार कौन कौन होते हैं। ठीक है, उसको पढ़ाए थे।